पूरे फौज लेके इलाके पब्लिक को कैसे बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। इसके लिए हमारा काम है एमएलए को सतर्क करना, मंत्री को सतर्क करना, विधानसभा में कौन आया नहीं आया बुलाना, ये करना। बच्चे बच्चियां को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में बच्चा जाता नहीं था, उन्होंने चुचकार पुचकार के साइकिल देके थे। तो हम तो आश्वासन दे के आए हैं पब्लिक को, बिल्कुल यहाँ नहीं बनेगा। बनेगा 3 बीघे में, नहीं बनेगा तो यहाँ से हट जाएगा। लगातार चर्चा में बने रहने वाले जदयू के बड़बोले व अतरंगी विधायक गोपाल मंडल अब अपनी ही सरकार के अधिकारी से ही खफा नजर आ रहे हैं। सबौर प्रखंड के ममलखा स्थित इंटर हाई स्कूल का दीवार जिला प्रशासन के आदेश पर जेसीबी से तोड़ दिया गया। दरअसल यहां पर पशु चिकित्सा अस्पताल बनाने को लेकर जमीन की घेराबंदी की जानी थी। जिला प्रशासन के आदेश पर अंचल अधिकारी के द्वारा स्कूल की दीवार को तोड़ दिया गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पहले सांसद अजय मंडल को देने के लिए फ़ोन किया, वहीं कहलगांव विधायक को भी फ़ोन किया गया, लेकिन दोनों जगह पर किन्हीं ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल को ग्रामीणों के द्वारा स्कूल की जमीन पर पशु चिकित्सा अस्पताल बनाने को लेकर जमीन लेने की बात कही गई, जिसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बात की और अंचल अधिकारी को काम रोकने का आदेश दिया है। वहीं विधायक गोपाल मंडल का कहना है कि सरकार के ही अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उन्हें कार्रवाई से पहले जनता से बात करनी चाहिए थी, लेकिन जबरदस्ती स्कूल के दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। विधायक का कहना है कि इसको लेकर वह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शिकायत करेंगे और बात नहीं बनी तो वह खुद फौज लेकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उन्हें जनता को विश्वास में लेकर कोई काम करना चाहिए, लेकिन अधिकारी अब बेलगाम हो चुके हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने भागलपुर सांसद अजय मंडल भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह सब काम सांसद के द्वारा ही कराया गया है। जदयू विधायक के इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठ रही है कि क्या सच में बिहार में अधिकारी में वहाँ क्या स्थिति देखा आपने, किस तरह से स्कूल? देखिए, मुमलखा गए, मुमलखा के करीब करीब यही वो ऐसा उग्र रूप था, और वो तो मेरे सामने भी बोला इस इलाके के लोगों ने वोट नहीं देगा। हम लोग सरकार के लोग हैं, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं जदयू के, हम वोटर हैं। हमारा ही वो बाउंड्री वाल तोड़ दिया, मतलब स्कूल का यही समझिए कम से कम 2-4 कट्ठा लंबा तोड़ दिया बाउंड्री वाल, जिस पर सीओ को बुलाए तो सीओ बोला हम कुछ देर में जाते हैं, दरोगा को बुलाए चले आए। 500 आदमी वहाँ पर था। वो देखे 3 बीघा बगल में, स्कूल के बगल में ज़मीन है, उसी में अभी वैक्सीन पड़ता है, जानवर का इलाज होता है। हमारा ये कहना है कि वहीं पर करता, दीवार तोड़ दिया। और सीओ ने भी बोला, एसडीओ आदेश दिया, ये दिया है, ऐसा सब बात है। तो वो जब बनेगा वहाँ पर ना, तो फिर स्कूल सिर्फ स्कूल रह जाएगा, बरंडा तक चला जाएगा। स्कूल रहबे नहीं, इंटरस्टेट स्कूल है, और हर साल वहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ये काली पूजा के अवसर पर फुटबॉल 50,000 का भीड़ होता है। हम भी जाते हैं, भाषण ताषण देते हैं, जाते हैं, हमको आमंत्रित करता है। ये कहानी है, इसी उद्देश्य से गए थे। तो हम तो आश्वासन दे के आए हैं पब्लिक को, बिल्कुल यहाँ नहीं बनेगा। बनेगा 3 बीघे में, नहीं बनेगा तो यहाँ से हट जाएगा। क्या लगता है वैसी अस्पताल की वहाँ जरूरत है या फिर विद्यालय कहीं जगह होनी चाहिए, खेल मैदान होना जरूरी है? पहले जरूरी है खेल मैदान। जानवर तो इधर उधर ढाकर फाकर रहता चला जाता है, कोई ज़रूरत नहीं अस्पताल का। एक बात है, छोड़ दीजिए। बतवा ये है, इसके लिए हम आवेदन बना के पब्लिक पिटीशन आ रहा है, मुख्यमंत्री को देंगे, शिक्षा मंत्री को देंगे। ये एक कहानी है। और हमारे सरकार में रह के अफसर में लगाम तो नहीं है, ये बात से बेलगाम। अब मनमानी की तरह 12 बजे दिन में जाके तोड़ा। उनको चाहिए था गांव समाज को बुला के, देखिए भाई ऐसी बात है, हमको वेटनरी अस्पताल खोलना है, इसलिए दीवार तोड़ेंगे। तो मुखिया गए कर ले, मुखिया को मान लो तोड़ने के लिए एक आदमी, और एक आदमी विरोध किया तो बोला कि इसको गाड़ी में बैठाओ, गाड़ी में बैठाओ, इसको थाना ले जाएंगे, जेल भेज देंगे। मुखिया भी डर गया, कुछ नहीं बोला। मतलब मुखिया के मना करने पर भी तोड़ ही दिया जेसीबी से, बहुत लंबा चौड़ा। स्थिति बड़ा गंभीर है, तनावपूर्ण है। और वही 500 आदमी बोले कि इलाके के लोगों ने वोट का बहिष्कार करेंगे, नहीं वोट देंगे। इस सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, सरकारी मुलाजिम पर लगाम लगावे, ये ठीक बात नहीं है। और जनता हमको चुना है 5 साल के लिए। इतना तेवर अफसरों में, किसी को नहीं बुला के सीधे दीवार तोड़ दिया। हम तो स्पष्ट कहते हैं, हम 5 साल के लिए आए, और अफसर लोग 60 साल के लिए। तनी लिबरल होके पब्लिक को समझा के तब कोई काम करना चाहिए। ये सब कहानी इसी के उद्देश्य से सांसद विधायक को भी कॉल किया, नहीं फोन उठा, नहीं फोन नहीं उठाया। फोन, अरे सांसद तो ये सब कर भी किया है, क्या बोलते हैं।
ये बात है तो सांसद फोन नहीं उठाया, विधायक फोन नहीं उठाया, तो कौन है? हम बिहार विधानसभा के सचेतक हैं। सचेतक के नाते कहीं भी कुछ होता है, हमारा काम है एमएलए को सतर्क करना, मंत्री को सतर्क करना, विधानसभा में कौन आया नहीं आया बुलाना, ये करना। ये पब्लिक फील्ड में हमारा काम नहीं है। लेकिन लाचारी हमें तो सुनने वाले हैं, पीरपैती से लेके सुल्तानगंज तक हम ही सुनते हैं, उस पार में हम ही सुनते हैं। सारा लोग, चाहे वो अस्पताल की बात हो, किसी प्रकार की बात हो, मोटेशन की बात हो, दरोगा पुलिस को समझाना हो, इसमें हमें को बोलता है। हमको पटना जाना है, देखते हैं भीड़ भड़का बहुत था, सबको डिस्पोजल, राजीव बाबू देख रहे थे, सबको मैंने डिस्पोजल किया, किसी का चिट्ठी बनवा ये करवा रहा है। कोई सुनने देखने वाला नहीं है, सिर्फ चाहता है हमारा कुर्सी बरकरार रहे, हमारा कुर्सी रह के जाए, जनता हमारा सुरक्षित रहेगा। इसके लिए अधिकारी क्या लगता है कि पूरी तरीके से बेलगाम हो गए? कितना कुछ है, बेलगाम तो है ही है भाई, ये तो सरकार के विरोध में बोल बना हुआ, लेकिन बेलगाम है, लगाम है ये नहीं है। अब विधायक को पावरों नहीं देता है लगाम लगाने के लिए, ये कहानी है। मुख्यमंत्री बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार, अरे भाई लगातार प्रयास करते हैं, सब कुछ स्कूल के लिए क्या नहीं किए, शिक्षा पर ध्यान दिए, सच पे ध्यान देते हैं। बच्चियों के लिए इतना काम, हम बच्चियों के लिए इतना बोलेंगे, सब कोई जानवे करता है कि बच्चे बच्चियां को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में बच्चा जाता नहीं था, उन्होंने चुचकार पुचकार के साइकिल देके, बस का पैसा देके, वो करके स्कूल भेजने का काम किया। उससे भी नहीं माना, भोजन बच्चे को खिला के वहाँ पर भेजने लगा। जब मुख्यमंत्री हमारे रेल मंत्री थे उस टाइम में बोलते थे जब हम लोग की बारी आएगी, अभी तो बहुत भूखे गरीब मरते हैं, हम भूख से बच्चे किसी बच्चे को नहीं मरने दें। ठीक, एक टाइम पुरजोर भोजन देता है स्कूल में, वो मर ही नहीं सकता है। क्या लगता है आप गए हैं तो अब वहाँ काम रुकेगा? हाँ, काम रुक गया तो अरे हम धरना पर बैठ जाएंगे, पूरे फौज लेके इलाके पब्लिक को कैसे बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। इसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा वो करेंगे।